दोस्तों 2025 में दुनिया एक खतरनाक जंग के किनारे खड़ी थी। एक तरफ था इजराइल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वेस्टर्न सपोर्ट के साथ, और दूसरी तरफ था ईरान जो सैंक्शन, प्रेशर और ग्लोबल आइसोलेशन के बावजूद अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा था। आखिरकार इन दोनों देशों के बीच एक खुला वार हुआ, लेकिन क्या ये ईरान की मजबूरी थी या अपनी मिट्टी को बचाने की एक अंतिम प्रयास? 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, तब से वेस्ट और ईरान के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इजराइल जो यूएस की क्लोज दोस्त था, वो हमेशा से ईरान की एम्बिशन को थ्रेट मानकर देखने लगा। ईरान पर कई सालों से सैंक्शंस लगाए गए, उसकी इकोनॉमी को तोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी ईरान ने अपने डिफेंस को खुद बनाना शुरू किया। इजराइल ने पिछले कुछ सालों में कवर्ड ऑपरेशन के जरिए ईरान की साइंटिस्ट को टारगेट किया। साइबर अटैक्स जैसे स्टार्कनेट वायरस, ईरान की न्यूक्लियर प्लांट्स को छोड़ा गया। ईरान के लिए यह सब उसकी इंडिपेंडेंस पे डायरेक्ट अटैक था। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान की नातांज, इस्फहान जैसे न्यूक्लियर और मिलिट्री सेंटर्स पर एयर स्ट्राइक्स किए। ये सब बिना किसी यूनाइटेड नेशन की अप्रूवल की किया गया। एक तरह से ये ईरान के लिए इंटरनल मैटर्स में दखल था। ईरान ने जवाब दिया, लेकिन अटैक के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी रक्षा में। 180 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन से इजराइल की मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को टारगेट किया। ईरान ने डिक्लेयर किया कि वो एक सेल्फ डिफेंस है, वो अपने लोगों और अपनी मिट्टी को बचाना चाहते हैं। जंग 12 दिन तक चली, दोनों तरफ सिविलियन का जान गया, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को उठाना पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, सैंक्शन और बढ़ गए। 24 जून को एक टेम्पररी सीज फायर अनाउंस हुआ, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मीडिएशन के बाद। कई ग्लोबल पावर्स ने इजराइल पे अटैक को प्रिवेंटिव स्ट्राइक बोला, जबकि ईरान को हमेशा ब्लेम किया गया। ईरान ने यह साफ कहा, अगर हम पर अटैक नहीं होता तो हमें कभी जवाब नहीं दिया होता। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन भी क्लियर नहीं था। इंटरनेशनल मीडिया का भी बायस भी वार में दिखा। ईरान ने 3 स्पाइस को फांसी दी, जिनके ऊपर इजराइल के लिए काम करने का आरोप था। आयतुल्लाह खमेनी ने कहा, हम हर हाल में अपनी वतन को रक्षा करेंगे। पब्लिक प्रोटेस्ट के बावजूद मेजॉरिटी ईरानियन लोगों को अपनी आर्मी को समर्थन देते हुए देखा। इकोनॉमी और फ्यूल प्राइसेस को लेकर क्राइसिस बढ़ा, लेकिन ईरान ने कभी सरेंडर नहीं किया। ईरान ने ज्यादा नुकसान उठाया, लेकिन उसने फाइट किया बिना किसी बड़ी मिलिट्री हेल्प की। ये जंग हार जीत का नहीं थी, बल्कि अपनी अस्तित्व और अधिकार के लिए थी। और आज भी ईरान वही कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईरान को ये फेयर ट्रीटमेंट मिला? क्या एक देश को जो सैंक्शन, सैबोटेज और अटैक का शिकार है, उसका जवाब देना गलत था? आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद आपको इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।